गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को टाइम सीरीज एनालिसिस पढ़ाने जा रहा हूं और समय समय पे मैं आपको ये भी बताता चलूँगा वहाँ पे कि इस टॉपिक से किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि टाइम सीरीज एंड क्रॉस सेक्शन जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं उसे हम क्रॉस सेक्शन के नाम से जानते हैं, क्रॉस सेक्शन एनालिसिस के नाम से जानते हैं, और जो हम अब करने जा रहे हैं उसे हम टाइम सीरीज के नाम से जानते हैं। तो पहले इन दोनों में डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, तो उसको पहले देखिए। आप अभी तक आप रिग्रेशन मॉडल में आप इस तरीके से वो करते आए हैं, दैट इज से वाई आई इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई प्लस यू आई। यहां इसको आप लोग ध्यान से देखिए, ये है क्या। लेट्स इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं और यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि y को हम प्रेडिक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ x, यानी x की वैल्यू को लेकर के हम y को प्रेडिक्ट करते हैं। यहां पे मान लेते हैं कि x आपकी इनकम है और y कंजम्पशन है। तो x के चेंज होने से, यानी आपकी इनकम के चेंज होने से आपकी कंजम्पशन पे क्या फर्क पड़ेगा, कितना से चेंज होएगा, वो हम अभी तक क्रॉस सेक्शन डेटा में करते आए हैं। इसमें मुझे डिटेल्स अंदर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप पूरा 8 से 10 चैप्टर हम क्रॉस सेक्शन डेटा पे ही काम किया है। तो आपको यदि अभी भी ये चीजें समझ में नहीं आ रही है तो आपको पीछे जाकर के ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड समझना पड़ेगा। यहां पे मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि यहां पे v predict the value of y on the basis of x। यानी हम y की वैल्यू आप समझ सकते हैं कि x के चेंज होने से y में क्या चेंज आएगा, उसके बेसिस पे हम बात करते हैं और इसको हम क्रॉस सेक्शन के नाम से जानते हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं इसको हम क्रॉस सेक्शन। अब ये क्रॉस सेक्शन यहां पे इसको क्यों कहते हैं, इसको ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहां बताता हूं। क्रॉस सेक्शन का मतलब है यहां पे कि एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आप डिफरेंट इंडिविजुअल का डेटा लेते हैं आप। यानी यहां पे एक्स आई का मतलब है x1, x2, x3, x4, x5, xn तक या xi तक। आपने मेरा भी डेटा लिया, उनका भी डेटा लिया, उसका भी डेटा, राम का भी डेटा लिया, श्याम का भी डेटा लिया, हरे राम का भी डेटा लिया, आपने मोहन का भी डेटा लिया, सोहन का भी डेटा लिया, सबका इनकम लिया और उनकी कंजम्पशन लिया। फिर ऑन एवरेज आप बताना चाहते हैं। तो रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, वही हम बात करते हैं कि एक यूनिट एक्स बढ़ेगा तो एज ए होल आपकी इकोनॉमी की या उस पर्टिकुलर सोसाइटी की या उस पर्टिकुलर एरिया की जहां पे आप बात कर रहे हैं उसकी कंजम्पशन कितनी से चेंज होगी। हम क्रॉस सेक्शन में यही करते हैं, यानी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आप डिफरेंट इंडिविजुअल का डेटा लेते हैं। आप ये समझ रहे हैं कि एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आप डिफरेंट इंडिविजुअल का डेटा लेते हैं। जैसे कि आप 2020 में अलग अलग लोगों का डेटा लिया और उनकी डेटा ऑन इनकम एंड कंजम्पशन लिया और फिर उनको आपने रिग्रेस किया। तो यहां पे हम ये बात करते हैं। लेकिन टाइम सीरीज एनालिसिस में आप एक ही वेरिएबल के डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे आप डेटा लेते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं आपको,
टाइम सीरीज एनालिसिस में आप एक ही वेरिएबल के डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे आप डेटा लेते हैं और फिर उसी डेटा के बेसिस पे आप प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि वो कल उसकी वैल्यू क्या होने वाली है। उसको मैं अब इस टाइम सीरीज का एक एग्जांपल आप यहां देखिए। टाइम सीरीज में हम आपको इस तरीके का डेटा देते हैं, दैट इज वाई टी इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन वाई टी माइनस वन प्लस ई टी। ये है आपका इक्वेशन नंबर 2 और इसे हम टाइम सीरीज के नाम से जानते हैं। टाइम सीरीज, राइट, टाइम सीरीज के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब ये क्या है, इन दोनों में क्या अंतर आप देख रहे हैं? इसमें दोनों में क्या अंतर देख रहे हैं? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में आप क्या अंतर देख रहे हैं? अंतर ये है कि यहां पे आपके पास x के बेसिस पे आप y की वैल्यू प्रेडिक्ट करते हैं। यहां पे है कि आज का y को आप कल के y यानी बीता हुआ कल के y के बेसिस पे आज की y की वैल्यू आप प्रिडिक्ट करेंगे या फिर कल की y की वैल्यू आप प्रिडिक्ट करेंगे, आने वाले कल की वैल्यू। देखिए फिर से मैं आपको यहां बता रहा हूं कि ये जो yt जो है, यहां पे जो yt जो आज का yt कल के अपने ही वैल्यू पे डिपेंड करता है। यानी आप ये देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन टुडे, एक और एग्जांपल देख लीजिए, इन्फ्लेशन टुडे, देखिए इन्फ्लेशन टुडे इज इन्फ्लेशन यस्टरडे का फंक्शन होता है। देख रहे हैं आप लोग? ये आपका तीसरा इक्वेशन 2 और 3 दोनों टाइम सीरीज का इक्वेशन है। मतलब आज का इन्फ्लेशन बीते हुए कल के इन्फ्लेशन के बेसिस पे, आज के इन्फ्लेशन को हम बीते हुए कल के इन्फ्लेशन के बेसिस पे हम उसको प्रेडिक्ट कर पाते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको यहां पे इसको हम बोलते हैं क्या? मल्टीवेरिएट। यहां पे आपको दिख रहा है, वहां पे दिखना चाहिए। हाँ, अब देखिए इसको आप बोलेंगे मल्टीवेरिएट, इसको आप बोल सकते हैं मल्टीवेरिएट। मैं उसको लिख देता हूं थोड़ा सा, ये देखिए यहां पे इसको आप मल्टी वेरिएट बोलते हैं, इसका मल्टीवेरिएट बोलते हैं इसका। ठीक है, मल्टीवेरिएट यानी यहां पे एक से ज्यादा वेरिएबल है। यहां पे देख रहे हैं आप लोग, एक ये वेरिएबल है, दूसरा ये वेरिएबल है। इसको आप मल्टी वेरिएट के नाम से जानते हैं। एक से ज्यादा वेरिएबल होता है, इसको आप क्या कहेंगे? इन दोनों को आप क्या कहेंगे? यहां पे इसको बोलेंगे यूनिवेरिएट, यानी आपके पास यहां पे एक ही वेरिएबल है बट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे, यहां पे डिफरेंट पॉइंट, इसको हम बोलते हैं यूनिवेरिएट, यूनिवेरिएट के नाम से जानते हैं इसको, यूनिवेरिएट। तो ये दो चीजें आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझनी पड़ेगी। ये देखिए मल्टीवेरिएट और ये है आपके पास यूनिवेरिएट। यहां पे एक ही वेरिएबल है, देख रहे हैं, ये भी yt और yt माइनस 1, मतलब एक ही वेरिएबल yt है जिसके डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उसकी वैल्यू लेकर के एनालिसिस शुरू करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए इन दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि अब कितने तरह का टाइम सीरीज होता है एक्चुअली में, तो उसको भी हम यहां बात कर लेंगे। टाइम सीरीज कितने तरह का होता है, इसको मिटा देते हैं, तभी तो आप स्पेस बचेगा यहां पर। कितने तरह का टाइम सीरीज होता है? सो टाइप्स ऑफ टाइम सीरीज की देख लीजिए। टाइप्स ऑफ टाइम सीरीज में टाइप्स ऑफ
टाइम सीरीज। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि मैं आपको यहां पे 3 तरह के टाइम सीरीज आपको बताने वाला हूं। एक व्हाइट नॉइस, दूसरा AR एंड तीसरा MA। व्हाइट नॉइस टाइम सीरीज, ऑटो रिग्रेसिव टाइम सीरीज एंड मूविंग एवरेज टाइम सीरीज, ये 3 है जो मैं आपको यहां बताने वाला हूं। तो देख लीजिए, उसमें लिख भी देता हूं। पहला जो है आपके पास यहां पे, ये देखिए, पहला जिसे हम व्हाइट नॉइज के नाम से, हालांकि ब्लैक से मैं लिख रहा हूं लेकिन इसको व्हाइट नॉइज के नाम से जानते हैं। व्हाइट नॉइज टाइम सीरीज, टाइम सीरीज, व्हाइट नॉइज टाइम सीरीज। दूसरा है इसका ऑटो रिग्रेसिव, ऑटो रिग्रेसिव टाइम सीरीज एंड तीसरा है यहां पे मूविंग एवरेज टाइम सीरीज, मूविंग एवरेज टाइम सीरीज। इन सब का मैं 1 बाय 1 करके आपको सबका एक्सप्लेनेशन मैं देना चाहता हूं, 1 बाय 1। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये क्या है यार, ये व्हाइट नॉइज, ये ऑटो रिग्रेसिव क्या है? क्योंकि अभी तक आप लोगों ने पढ़ा नहीं है। पढ़ा तो जरूर है बट इस नाम से नहीं पढ़ा है आप लोगों ने। ऐसा कुछ बहुत बड़ा ये तोप नहीं है, ये आप लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है। व्हाइट नॉइज जो होता है, मैं इसको थोड़ा सा आपको डेफिनेशन बताता हूँ। व्हाइट नॉइज आपने जब हम मल्टी वेरिएबल पढ़ रहे थे या मल्टीवेरिएट सीरीज या एनालिसिस जब हम कर रहे थे, अभी हमने बताया आपको, उसका जो एरर टर्म्स आपने देखा, वही एरर टर्म्स होता है यहां पे। एक ईच सीरीज यहां पे, मैं आपको थोड़ा सा यह बताना चाहता हूं, ईच सीरीज यहां पे इंडिपेंडेंट होता है। ध्यान समझिएगा, ईच सीरीज यहां पे इंडिपेंडेंट होता है, आइडेंटिकल होता है और उसका प्रीवियस वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं होता है। मैं उसको लिख भी देता हूं यहां पे। ईच जो व्हाइट नॉइज का टर्म्स है उसको मैं यहां पे बता दूं, उसका फीचर मैं थोड़ा लिख देता हूं, फिर आपसे हम आगे बात करते हैं। व्हाइट नॉइज का जो फीचर है, देखिए, व्हाइट नॉइज को